नमस्कार साथियों, भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे मुकाबला इस समय हम आपके साथ लेकर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी साथियों का। इस समय ये मुकाबला रोमांचक मोड़ पर भारत को जीत के लिए आवश्यकता 9 गेंदों के ऊपर 29 रनों की, जबकि भारत ने 8 विकेट गंवा दिए हैं। अब बल्लेबाजी जोड़ी के तौर पर शुभमन गिल और अक्षर पटेल आखिरी जोड़ी है इस समय क्रीज के ऊपर। अब देखना होगा ये दोनों खिलाड़ी किस तरह से इस मुकाबले को यहां से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर नजरें इस समय कप्तान शुभमन गिल के ऊपर। गेंदबाजी एंड पर तैयार है। विल जैक्स अपने इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर चले। उनके सामने स्ट्राइक पर कप्तान शुभमन गिल ने एक और बार गेंद को उठाकर खेला है। गेंद हवा में और सीधा स्टैंड में 6 रनों के लिए। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला आज के दिन इस दूसरे वनडे मुकाबले में सीना तान कर चला है। छक्के के साथ भारत को इस मुकाबले में थोड़ा और जीत के करीब ले जाते हुए इस समय शुभमन गिल, और साथ ही खुद कप्तान भी इस समय अपने 150 रन के स्कोर के काफी करीब है। 145 रन के स्कोर पर इस समय वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहरहाल इंग्लैंड की टीम ने आज के दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर 318 रन लगाए थे 4 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 50 ओवर के खेल में। जवाब में भारत इस समय 48.4 ओवर के खेल के बाद 296 रन बना लिए हैं 8 विकेट खोकर। लेकिन भारत आज बहुत ही जल्दी अपने विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभालते हुए यहाँ तक लाया है। अब जिम्मेदारी होगी कि अक्षर पटेल उनका साथ दे यहाँ से, और भारत मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करे यहाँ से इस दूसरे वनडे मुकाबले को। जहाँ साथियों T20 सीरीज में हार का बदला आज शुभमन गिल यहाँ लेना चाहेगी इंग्लैंड से इस ODI सीरीज को जीतकर। बहरहाल चलिए, गेंदबाज विल जैक्स एक और बार तैयार है। अपने इस ओवर की अगली गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर तैयार शुभमन गिल इस बार एक और बार गेंद को उठाकर खेल दिया है। गेंद हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद है, लेकिन दर्शक मात्र बनकर रह जाएंगे। एक और बेहतरीन छक्का। आज शुभमन गिल क्रीज पर ठान कर ही उतरे हैं कि सिर्फ छक्के ही लगाने हैं। एक और 6 रन और छक्के के साथ अपना 150 रन भी पूरे कर लेंगे यहाँ कप्तान शुभमन गिल। आज के दिन कप्तानी पारी रही है भारतीय कप्तान से। जितनी भी तारीफ की जाए इस पारी की उतनी ही कम होगी। बहरहाल इस समय लगातार 2 छक्के के बाद अब बची हुई 7 गेंदों के ऊपर भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए आवश्यकता 17 रनों की। देखा जाए तो विल जैक्स इससे पहले गेंदबाजी बेहतरीन की थी, लेकिन इस ओवर में उनका लाइन लेंथ बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है यहाँ भारतीय कप्तान ने। अब उम्मीद होगी कि ऐसे ही बल्लेबाजी जारी रहे शुभमन गिल के बल्ले से, और अंत तक भारत को जिताकर ही वापस लौटे। इस समय गेंदबाज विल जैक्स तैयार हो चुके हैं। एक और बार अपने इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर एक और बार कप्तान शुभमन गिल इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, लेकिन फील्डर के हाथों में सीधा गेंद डॉट बॉल वहां पर। चलिए, जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर विल जैक्स ने भी कमबैक कर ही लिया। बहरहाल इस समय 49वें ओवर की समाप्ति होती हुई अब ये मुकाबला आखिरी ओवर में भारत को आखिरी 6 गेंदों के ऊपर जीत के लिए आवश्यकता 17 रनों की। 49 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 302 रन 8 विकेट के नुकसान पर इस समय। आखिरी ओवर में यहाँ 17 रनों की जरूरत था भारत को जीत के लिए, और गेंदबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर को बुलाया गया है। जहाँ साथियों आज के दिन के सबसे सफल गेंदबाज है जोफ्रा आर्चर। 5 विकेट चटका चुके हैं इस समय तक वो। और अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो इस समय आखिरी ओवर में स्ट्राइक पर अक्षर पटेल नजर आएंगे वहाँ क्रीज पर। बहरहाल ये दूसरा वनडे मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच इस समय आखिरी ओवर का रोमांच बाकी। फिलहाल हमारे साथ इस समय अंकुश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। उन्होंने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश जी। और अंकुश जी के साथ साथ दिल्ली से सुरेश प्रभाला, हिमाचल से संदीप अग्रवाल, और साथ ही मुंबई से अनूप सेन, इन सभी साथियों ने इस समय हमारे साथ जुड़कर वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मुकाबले के ऊपर वापस आते हैं। इस समय गेंदबाज जोफ्रा आर्चर तैयार है। अपने अंतिम
ओवर की पहली गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर इस बार अक्षर पटेल ने गेंद को गैप में खेलने की वहां पर कोशिश है। 1 रन दौड़कर पूरा किया है, 2 रन की मांग है वहां पर, 2 भी पूरे कर लेंगे अंत तक का। चलिए इस अंतिम ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स के साथ 2 रन लेकर ओवर का आगाज किया है। और जैसा कि हमने चर्चा की थी कि आज के दिन अच्छी गेंदबाजी रही है जोफ्रा आर्चर द्वारा, और पहली गेंद पर बिल्कुल उसी चीज का नमूना यहाँ एक और बार जोफ्रा ने दिखाया वहां पर। जी हाँ साथियों, क्योंकि वहां पर अक्षर पटेल से उम्मीद थी कि पहली गेंद पर ओवर का आगाज एक बड़े शॉट के साथ हो, लेकिन वहां पर मात्र 2 ही रन मिले। अब भारत को यहाँ से दूसरे वनडे मुकाबले को जीतने के लिए आखिरी के 5 गेंदों के ऊपर 15 रनों की आवश्यकता है इस समय। हालांकि यहाँ आवश्यकता है कि अक्षर पटेल अगली गेंद के ऊपर 1 रन लेकर स्ट्राइक पर वापस शुभमन गिल को ले आए। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये अंतिम ओवर है और सेट बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर इस समय कप्तान शुभमन गिल खड़े हैं, तो जितनी गेंदें वो खेले उतना ही अच्छा रहेगा इस समय भारत के लिए। अगर हम पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो वहां पर पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। वहां पर भारत ने शानदार जीत हासिल की थी और अब उम्मीद रहेगी कि भारत इस मुकाबले को भी यहाँ से जीत कर इस सीरीज को अपने नाम करे, इस सीरीज पर कब्जा जमाए। और ये सीरीज आज के दिन इस समय भारत के लिए जीतना भी काफी जरूरी है, क्योंकि इससे पहले T20 सीरीज में भारत को व्हाइट वॉश जैसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था इंग्लैंड के खिलाफ ही। अब अगर भारत आज इस दूसरे ओडीआई मुकाबले को जीतकर इस सीरीज पर कब्जा करती है तो फिर ये का बदला होगा इंग्लैंड से उस T20 सीरीज का हार का। अब देखना होगा यहाँ से जिम्मेदारी अक्षर पटेल और कप्तान शुभमन गिल के ऊपर है, वो क्या करते हैं आखिर तक इस मुकाबले में, वही देखना काफी दिलचस्प रहेगा आज के दिन इस दूसरे वनडे मुकाबले के अंदर। बहरहाल इस समय इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर तैयार है गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। चले एक और बार, सामने स्ट्राइक पर अक्षर पटेल ने इस बार गेंद को कट किया है, फील्डर वहां मौजूद है लेकिन गेंद गैप में है और गेंद को वहां रोकने में असमर्थ रहेंगे इंग्लैंड के फील्डर। मिल जाएंगे 4 रन। चौके के साथ अक्षर पटेल ने अब इस मुकाबले में यहाँ भारतीय टीम की एक और बार वापसी करा दी है। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अक्षर पटेल के बल्ले से। इस शानदार चौके के साथ अब बची हुई 3 गेंदों के ऊपर भारत को इस मैच को अपने नाम करने के लिए आवश्यकता 11 रनों की। हालांकि साथियों ये भी भारत के लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि 3 गेंदों पर 11 रन यानी कि हर गेंद के ऊपर एक बड़े शॉट की दरकार है अब भारत को। लेकिन जिस तरीके की लय में हमें इस वक्त क्रीज पर शुभमन गिल और अक्षर पटेल की ये जोड़ी दिखाई दे रही है, अब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ भी संभव है। उम्मीद तो इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर होगी, क्योंकि आज के दिन यही वो 2 बल्लेबाज है जो भारत को इस वक्त अंतिम ओवर तक इस मुकाबले में बनाए रखा है। जहां साथियों, क्योंकि भारत ने आज के दिन जहां अपने विकेट्स बहुत जल्द गवा दिए थे, वहां से पहले शुभमन गिल ने एक अच्छी पारी खेलकर पारी को संभाला और उसके बाद उनका साथ अक्षर पटेल ने शानदार अंदाज में दिया है इस समय तक। अब उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले को आखिरी गेंद तक ले जाए और वहां से इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर भारत के खाते में डाल दे। हालांकि आज इन दोनों ही खिलाड़ियों की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। खास तौर पर कप्तान शुभमन गिल ने क्या ही जबरदस्त पारी खेली है इस दबाव भरे सिचुएशन में। शुभमन गिल का बल्ला, कप्तान का बल्ला आज बिल्कुल सीना तान चला है। लगातार चौके और छक्कों की झड़ी देखने को मिली है उनके बल्ले से आज के दिन। शानदार शत की पारी। हालांकि इस मुकाबले में अब इस समय मात्र 3 गेंदों का खेल शेष है और जिसमें भारत को जीत के लिए आवश्यकता 11 रनों की यहाँ से। अब देखना होगा कप्तान शुभमन गिल और अक्षर पटेल आखिर तक इस मुकाबले में क्या कुछ करने में कामयाब होते हैं। खास तौर पर नजरें रहेगी अक्षर पटेल के ऊपर, क्योंकि वो होंगे अगली गेंद के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर। अगर हम मैच की चर्चा करें तो ये दूसरा वनडे मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच है। इसमें आज इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 318 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे भारत के सामने। और जवाब में भारत इस समय 49.3 ओवर के खेल के बाद 308 रन बना लिए हैं 8 विकेट के नुकसान पर।
अब इस दूसरे वनडे मुकाबले में बची हुई है मात्र 3 गेंदों का खेल, जिसमें भारत को आवश्यकता 11 रनों की। काफी ज्यादा कांटेदार और रोमांचक मुकाबला रहा है आज के दिन ये, और अभी भी रोमांचक मोड़ पर खड़ा है ये मुकाबला इस समय। अब यहाँ से उम्मीद है कि अक्षर पटेल कुछ खास अंदाज में यहाँ बल्लेबाजी करके दिखाए और साथ ही शुभमन गिल भी बड़े शॉट लगाए और मुकाबले को भारत के लिए जिताकर वापस लौटे। क्योंकि याद रखिएगा साथियों, भारत ने पहला वनडे मुकाबला जीता था और आज के दिन अगर भारत इस मुकाबले में जीत हासिल करती है तो फिर ये सीरीज भारत के पकड़ में होगी इस समय। अब यहाँ पर भारतीय टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट फैंस की उम्मीद है यहाँ कप्तान शुभमन गिल और अक्षर पटेल के ऊपर है कि वो मुकाबले को जिताए, वो भारत के लिए सीरीज को भी यहाँ लेकर आए। लेकिन यहाँ से आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी 3 गेंदों के ऊपर 11 रन। अब देखना दिलचस्प रहेगा इस ओवर के आखिरी के 3 गेंदों के ऊपर नजर रखिएगा आप सभी साथी। बहरहाल जितने भी साथी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिलहाल चलिए इस ओवर की अगली गेंद को लेकर गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एक और बार तैयार है। चले ओवर की अगली गेंद के साथ। सामने अक्षर पटेल ने इस बार गेंद को हल्के हाथों से टैप किया है, दौड़ लगाया है वहां पर। 1 रन पूरे कर लेंगे। चलिए 1 रन के साथ अब भारत को आखिरी 2 गेंदों के ऊपर मुकाबले में जीत के लिए आवश्यकता 10 रनों की, और आखिरी के 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर नजर आएंगे कप्तान शुभमन गिल, जो कि इस समय मात्र 91 गेंदों का सामना करते हुए 151 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पूरे भारत की उम्मीद है अपने कप्तान के ऊपर, कप्तान शुभमन गिल के ऊपर, कि वो यहाँ से मुकाबले को जिताए भारत के लिए। ऐसी उम्मीद है कप्तान के ऊपर सभी फैंस की। अब क्या कुछ करते हैं अक्षर पटेल, देखना काफी दिलचस्प रहेगा इस मुकाबले की। अब अंतिम 2 गेंदें जिसमें भारत को जीत के लिए आवश्यकता 10 रनों की, यानी कि या तो 2 गेंदों पर 2 छक्के की दरकार या फिर 1 छक्का और 1 चौके की दरकार। भारत अगर इस मुकाबले को जीतना चाहती है, अपने नाम करना चाहती है सीरीज, और यहाँ से 1 डॉट गेंद या फिर 1 विकेट भारत के लिए सपना चकनाचूर। फिर इंग्लैंड के पास चली जाएगी ये मुकाबला और सीरीज में हो जाएगी 1-1 की बराबरी। और क्या मुकाबला है आज के दिन, क्या मुकाबला है, बेहतरीन मुकाबला घटा है आज के दिन। एक रोमांचक मुकाबला रहा है, बिल्कुल दांतों तले उंगलियां दबाने वाला ये मुकाबला रहा है। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो आज के दिन अच्छी गेंदबाजी की है और इस समय भी उनका गेंदबाजी बेहतरीन रहा है। यहाँ से अगर 1 डॉट गेंद या फिर 1 विकेट उन्होंने चटका लिया तो फिर मुकाबला अपने टीम के खाते में डाल दिया। और जोफ्रा आर्चर की यही कोशिश रहेगी, वो यॉर्कर गेंद की वहां पर कोशिश करेगी अगली गेंद के ऊपर। फिलहाल जोफ्रा आर्चर तैयार है अपने इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर। चले उनके सामने स्ट्राइक पर तैयार कप्तान शुभमन गिल। इस बार पटकी हुई गेंद उठाकर खेल दिया है गेंद को, वहां स्टैंड में गेंद और मिल जाएंगे 6 रन। कप्तान शुभमन गिल वहां पर पूरी तरह से तैयार थे, उनको पता था कि शॉर्ट पिच गेंद आने वाली है और जैसे ही मिली और गेंद को उठाकर खेल दिया लेग साइड के तरफ, सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड में। चलिए 2 गेंदों के ऊपर 10 रनों की आवश्यकता थी और पहला काम तो कप्तान शुभमन गिल ने कर दिया है, छक्का लगा दिया है। अब दरकार है चौके की यहाँ से। जी हाँ साथियों, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर अब ये मुकाबला और भारत को अंतिम गेंद पर जीत के लिए आवश्यकता 4 रनों की यहाँ से। अब नजर डालिएगा आखिरी गेंद के ऊपर, इस समय ये मुकाबला लगातार रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। पहले तो अंतिम ओवर में मुकाबला पहुंचा, अब अंतिम गेंद पर खड़ा है ये मुकाबला, जिसमें जरूरत 4 रनों की और स्ट्राइक पर कप्तान शुभमन गिल। बहरहाल अगर हम कप्तान शुभमन गिल की बात करें तो इस समय 92 गेंदों का सामना करते हुए 157 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। इस पारी के दौरान उन्होंने 11 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके लगाए हैं। आज जिस तरीके की बल्लेबाजी कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली है, बिल्कुल अकेले दम पर भारत को इस मुकाबले में वो आगे बढ़ाते रहे। एक कप्तान के ऊपर जिस तरीके की जिम्मेदारी होनी चाहिए और कप्तान को जिस तरीके की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह बल्लेबाजी करके दिखाई है आज के दिन कप्तान शुभमन गिल ने। अब इस मुकाबले की अंतिम गेंद आना बाकी है और अंतिम गेंद के ऊपर शुभमन गिल के पास मौका है भारत को जिताकर एक नया इतिहास बनाने का यहाँ से। बहरहाल इस समय हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, सभी साथियों से एक और बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।
ताकि ऐसे ही रोमांचक मुकाबले आप सभी साथी हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़कर लगातार देख सके, लुत्फ उठा सके। अगर यहाँ से आखिरी गेंद के ऊपर शुभमन गिल का बड़ा शॉट लगा पाते हैं, चौका या छक्का, तो फिर मुकाबले को भारत या अपने नाम कर लेगी और फिर सीरीज भी भारत के नाम हो जाएगा। यहाँ आज के दिन ऐसा दूसरे वनडे मुकाबले में जीत हासिल करते ही। अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्या शुभमन गिल उस आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट लगा पाएंगे, क्या भारत के लिए मुकाबले को वो जिता पाएंगे, क्या आज होगा नया इतिहास। इस समय टीम इंडिया का स्कोर 315 रन 8 विकेट के नुकसान पर 49.5 ओवर के खेल के बाद। अब यहां से भारत को ऐसा मुकाबले के अंदर जीत हासिल करने के लिए दरकार 4 रनों की अंतिम गेंद के ऊपर स्ट्राइक पर नजर आएंगे कप्तान शुभमन गिल। उनके सामने गेंदबाजी एंड पर गेंद लेकर आएंगे जोफ्रा आर्चर। बहरहाल चलिए उस अंतिम गेंद को लेकर तैयार है गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। चले एक और बार सामने स्ट्राइक पर तैयार कप्तान शुभमन गिल ने इस बार गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेल दिया है। फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं है, मिल जाएंगे 4 रन। और चौके के साथ कप्तान शुभमन गिल ने फाइनली भारत को इस दूसरे टी20 मुकाबले के अंदर जीत दिला दी है और साथ ही भारत के नाम अब ये वनडे सीरीज। बेहतरीन मुकाबला घटा है आज के दिन। भारत ने फाइनली इस मुकाबले को 2 विकेट के छोटे से अंतर से ही सही लेकिन जीत लिया है।